नरेंद्र मोदी ने जो ऑफिशियल डिनर था जो कि मोहम्मद बिन सलमान होस्ट कर रहे थे उसको भी कट शॉर्ट किया और ये भी कहा गया है कि वो वापस आ रहे हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान के को मुलाकात हो रही हो और नरेंद्र मोदी सारे विजिट को छोटा करके वापस आ जाएं तो इट मींस कि दिस इज समथिंग सीरियस। इटली की पीएम मेलोनी ने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि इस दुख की घड़ी में भारत के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हमले की निंदा की और ट्रंप ने निंदा की और कहा कि इस दुख की घड़ी में भारत के साथ में हूं और आतंकवाद के खिलाफ है अमेरिका। इंडियन मीडिया को मैं देख रहा हूं मुसलसल, वहां पे ये बात की जा रही है कि जी पाकिस्तान पे आज रात हमला कर दिया जाए। भारत के अंदर ये बातें हो रही हैं। मैं समझता हूं अगर ये बातें होंगी तो जारी बात है कि प्रेशर बिल्ड होता है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर आएगा कि उनको वन वे और दी अदर इसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। मुझे ये मोमेंटम बड़ा डेंजरस लग रहा है क्योंकि जब सोसाइटी के अंदर प्रेशर बिल्ड होता है, सोसाइटी प्रेशर बिल्ड करती है गवर्नमेंट के लिए या मिलिट्री के लिए, तो दे हैव टू डू समथिंग, उन्हें कुछ ऐसा जरूर करना पड़ता है टू जस्टिफाई। सर, ये जो अभी आपने कहा कि क्या मतलब ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए, ये इसका हल नहीं है, लेकिन क्या इंडिया कह रहा है, भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए? बिल्कुल, इस वक्त उनका मीडिया भी कह रहा है, कई लोग, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ इस वक्त वो कह रहे हैं कि भारत को मोदी साहब वापस आ रहे हैं, आर्मी चीफ सुनाए जा रहे हैं वहां पे, और वहां पे मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ये चल रहे हैं ये कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए क्योंकि ये बाज नहीं आएंगे। बड़ा गम और गुस्सा है और उनको मैं ब्लेम नहीं कर। जय हिंद दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की फटी पड़ी है। पाकिस्तान के मीडिया एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा कट शॉर्ट करके भारत पहुंचे हैं, इसके बाद कुछ न कुछ पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कदम उठाया जा सकता है। वहीं भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह भी श्रीनगर में मौजूद हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ बड़ा होने की आशंका है। पाकिस्तान किस कदर डरा हुआ है, आप ये वीडियो देखिए पहले। कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में टूरिस्ट की बस पर गनमैन की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें कम से कम 20 लोगों की जान ली गई और 36 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, जिसे पुलिस ने जो एक टेरर अटैक जो है वो करार दिया। चीफ जो मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी इस हमले को रीसेंट सालों की सबसे बड़ी सिविलियन टारगेटेड हमला करार दिया। अटैक की वजह से जो है मोदी साहब भी अब सऊदीया से वापस आ रहे हैं और हमने देखा कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि पाक टेरर मॉड्यूल कैरिड आउट अटैक। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? दहशतगर्दी जो है वो दुनिया में कहाँ भी हो वो उसको कंडेम करना चाहिए और ये भारत के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, दिस इज अ टेररिस्ट इंसिडेंट, इसको कंडेम करते हैं इन लेटर एंड स्पिरिट इन एवरी वे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इंडिया और दुनिया इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं। पूरी दुनिया की तरफ से इंडिया को पैगाम आ रहे हैं। आप देखें, इटली हो, अमेरिका हो, बल्कि जेडी वैंस अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने भी कंडेम किया है। और सुनने में तो मुझे ये भी पता चला है कि नरेंद्र मोदी ने जो ऑफिशियल डिनर था जो कि मोहम्मद बिन सलमान होस्ट कर रहे थे उसको भी कट शॉर्ट किया और ये भी कहा गया है कि वो वापस आ रहे हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान के को मुलाकात हो रही हो और नरेंद्र मोदी सारे विजिट को छोटा करके वापस आ जाएं तो इट मींस कि दिस इज समथिंग सीरियस। दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि ये चीज जो है दिस विल बी टेकन सीरियस। डोनाल्ड ट्रंप का मुझे अभी पता चला है दैट डोनाल्ड ट्रंप इज अबाउट टू कॉल नरेंद्र मोदी और सुनने में ये भी आ रहा है कि जितने भी वेस्टर्न्स हैं, एवरीबॉडी इज फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान को देख रहा है। ठीक है जी, क्योंकि आप इंडिविजुअल्स को, इनोसेंट लोगों को, बच्चों को, अनआर्म्ड लोगों को, मासूम लोगों को जो अपनी जिंदगी के दिन जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं, आपको इस तरह आप उनको नहीं कर सकते। इसीलिए उषा वैंस और जेडी वैंस ने जो है वो इसको कंडेम किया है, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने भी किया है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में एक और बात भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये भी बात की जाती है कि जब पाकिस्तान में अटैक होता है तो कोई उस तरह दुनिया लार्जली कंडेम नहीं करती है, इग्नोर करती है या थोड़ा करती है। इंडिया के अंदर क्योंकि अटैक इस तरह के वाकयात कम होते हैं तो नाउ एवरीबॉडी इज स्पीकिंग।
ये चीज पाकिस्तान पे डाल देना, मैं समझता हूं कि दिस इज अनफेयर। और इंडियन मीडिया को मैं देख रहा हूं मुसलसल, वहां पे ये बात की जा रही है कि जी पाकिस्तान पे आज रात हमला कर दिया जाए। भारत के अंदर ये बातें हो रही हैं। मैं समझता हूं अगर ये बातें होंगी तो जारी बात है कि प्रेशर बिल्ड होता है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर आएगा कि उनको वन वे और दी अदर इसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। मुझे ये मोमेंटम बड़ा डेंजरस लग रहा है, क्योंकि जब सोसाइटी के अंदर प्रेशर बिल्ड होता है, सोसाइटी प्रेशर बिल्ड करती है गवर्नमेंट के लिए या मिलिट्री के लिए, तो दे हैव टू डू समथिंग, उन्हें कुछ ऐसा जरूर करना पड़ता है टू जस्टिफाई। पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त कंप्लीट साइलेंस, आपको पता है पाकिस्तानी वजीर आजम जो है ही इज इन टर्की राइट नाउ, और पाकिस्तान की लीडरशिप जारी बात है इसको देख रही है, बड़े केयरफुली देख रही है। और ख़ास तौर पे लोग अब जो बात कर रहे हैं कि जी हर कीमत पे पाकिस्तान पे हमला करें, ग्रेट पार्ट्स देख रही हैं, ग्रेट पार्ट्स को इंटरवीन करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान पे हमला किया जाता है तो पाकिस्तान भी अपना जवाब देगा। अब वो किस तरह का जवाब होगा, क्या होगा, ये आप समझ लें कि एक नई जंग जो है वो शुरू हो गई है। जो हुआ है वो ज्यादती है, मैं इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं तो हमेशा ऐसी कार्रवाइयों के, ऐसी चीजों को हमेशा कंडेम करता रहा हूं। लेकिन मैं मुझसे आज थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन किया कि आपकी नजर में इसका क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन इसका यही है, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, ट्रस्ट फैक्टर जो है, ट्रस्ट का फुकदान है, कमी है। पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगाई जा रही है कि लश्कर तैयबा इसके पीछे है और आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। भारत के अंदर इस वक्त जो गम और गुस्सा और जो तकलीफ है, उसको किसी न किसी तरीके से हीलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, स्टेट को हाईएस्ट सख्त लफ्जों के साथ कंडेम करना चाहिए, और फिर उनके साथ काम करना चाहिए टेररिस्टों को पकड़ने के लिए, इनको सजा देने के लिए, अगर तो हमने इफ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और दूसरा, इस दौर के अंदर 2025 में आ लिया, कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है जंगों की और टेररिज्म की। इकॉनमी की दौर है, इंफॉर्मेशन की बात है, और जो दौर है, मेरा मकसद इसमें आपने आगे जाना है या पीछे जाना है, मेरी समझ से बाहर है। हमने पिछले 77 ईयर्स भी जंगें भी लड़ी हमने, ये ऐसी बात नहीं है, जंगें भी बहुत लड़ी हैं। आज बांग्लादेश के हालात देखें कि आप पाकिस्तान से $4.1 बिलियन मांग रहे हैं, वो साथ कह रहे हैं हमसे माफी मांगो आप। लेकिन ये कि अगर इस तरह की हरकतें करने के बाद भी पैसे देकर और माफिया देकर एक दूसरे के साथ बैठना, तो फिर शुरू करने का क्या जरूरत है इसमें? सर, ये जो अभी आपने कहा कि क्या मतलब ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए, ये इसका हल नहीं है, लेकिन क्या इंडिया कह रहा है, भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए? बिल्कुल, इस वक्त उनका मीडिया भी कह रहा है, कई लोग, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ इस वक्त, वो कह रहे हैं कि भारत को अमित शाह आ रहे हैं श्रीनगर में, और मोदी साहब वापस आ रहे हैं। उड़ीसा और कर्नाटका के जो है वहां के पुलिस के लोग आ रहे हैं, आर्मी चीफ सुनाए जा रहे हैं वहां पे, और वहां पे मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ये चल रहे हैं ये कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए क्योंकि ये बाज नहीं आएंगे। बड़ा गम और गुस्सा है, और उनको मैं ब्लेम नहीं करता। बेदोशी लोग जो कि बेचारे, खासकर एक जो तस्वीर आपने के एक बच्ची है जिसकी नई शादी हुई है, उसने भी चूड़े पहने में अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ बैठी है। कोई भी बाप इंसान, कोई भी इंसान देख के वो दिल जो है वो मुट्ठी में आ जाता है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान की हालत किस तरह की अभी हो रखी है, क्योंकि वह डरा सहमा सा इसलिए है, गलती उसकी है। डरा सहमा इसलिए है क्योंकि उसने आतंकी भेजे भारत में। जिस तरह से कश्मीर की सुख शांति को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं यह पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश है। वो कहते हैं ना, जब कुत्ते की मौत आती तो शहर की तरफ भागता है, ऐसा ही कुछ डायलॉग है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान का हो रहा है। जब भी उसे ठोकना होता है, जब भी उसे पिटना होता है भारत से, तो कश्मीर में कोई ना कोई आतंकी गतिविधियां वो कर ही देता है। कुछ समय पहले की बात है जब इन्होंने पुलवामा हमला किया था। अब यहां पर सिविलियन को टारगेट करते हुए लगभग 27 लोगों के मरने की खबर आ चुकी है, और यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक अमरनाथ यात्रा से पहले, और जब जम्मू कश्मीर के अंदर इतना बड़ा टूरिस्ट सीजन चालू हो रहा है, ये हमला बहुत बड़ा एक भारत की इकोनॉमी में चोट हो सकता है, और जम्मू कश्मीर को अशांत करने के लिए भी यह हमला किया गया है। और भारतीय फोर्स लगातार सर्चिंग पर है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं पाकिस्तान की स्थिति
बड़ी नाजुक होती हुई दिख रही है। न जाने अब कहां से क्या होगा, ये सोचकर पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को अलर्ट पर रखा हुआ है। फाइटर जेट्स आएंगे और तुम पर हमला करेंगे। क्या भारत ऐसे हमला करेगा? भारत तो सर्जिकल स्ट्राइक वाला स्टाइल अपनाता है, जिस तरह से इजराइल ने हमास के लड़ाकों को गाजा पट्टी पर बिल्कुल ही एक फ्लैट ग्राउंड बना दिया है, ऐसा ही पाकिस्तान में भी करना है। पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है, वरना ये समय समय पर इसी तरह से अपना फन उठाता रहेगा। इसके फन को कुचलना जरूरी है और भारतीय मीडिया पब्लिक का यही प्रेशर आ रहा है सरकार को कि इस पर कुछ न कुछ कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए, पाकिस्तान को ठोकना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।